तो मैं आडवाणी जी का एक छोटा सा प्रसंग सुना सकती हूँ, अगर आप उसको अनकट रखें तो। उन्होंने कहा आडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। अगर मैं मर गया अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। तो मैं आडवाणी जी का एक छोटा सा प्रसंग सुना सकती हूँ, अगर आप उसको अनकट रखें तो। जब हम माता टीला की जेल में 1 महीने रहे हैं, 6 लोग, आडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, विष्णु हरि डालमिया जी थे, अशोक जी सिंघल थे, विनय कटियार जी थे और मैं थी। हम 6 लोग माता टीला जेल में 1 महीने ट्रायल फेस कर रहे थे। माता टीला एक रेस्ट हाउस था ललितपुर जिले का, उसको दर्जा दिया गया था जेल का। तो वहां पर आडवाणी जी शाम को टहलने को निकलते थे, तो मुझे जेल की अथॉरिटीज ने मुझे कहा, क्योंकि मेरी जिम्मेवारी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना कैदियों की तरफ से। आडवाणी जी ने जिम्मेवारियां बांटी थी, तो मेरी थी एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना। उन्होंने कहा आडवाणी जी को कहिए कि वो बाहर न टहला करें शाम को, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत तरफ से लोग आए हैं उनको मार डालने के लिए। वो दूर कहीं पेड़ से किसी राइफल से अगर फायर कर देंगे, वैसे हमने सारे पेड़ों पर काबू कर लिया है, तो कुछ हादसा हो जाएगा, इनको कहिए ना टहले। तो मैंने उनको कहा आडवाणी जी को, तो आडवाणी ने कहा उमा अब देखो ये प्रेस में नहीं है ना, ये बात टेलीविजन पे नहीं बोल रही ना, कई नेता लोग होते चूहा हैं और टेलीविजन पे शेर बनते हैं। नहीं, आडवाणी जी कहाँ हैं, अपनी बिटिया को बोल रहे हैं, ये बाप और बेटी का संवाद है। मैं कह रही हूँ कि दादा आप बाहर टहलना बंद करो शाम को। वो कहते हैं उमा अगर मैं मर गया अभी कुछ ही दिन हुए हैं 6 दिसंबर की घटना को, तो तुम्हारा मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा, इसलिए मैं टहलना बंद नहीं करूंगा। ये आडवाणी जी ने मुझे अकेले में कहा है, जो मैं आज सार्वजनिक कर रही हूँ एएनआई को। तो आप ऐसे कितने लोगों को याद करेंगे जो वहां मर गए थे, जो वहां मर जाने के लिए आतुर थे और जो पछता रहे हैं कि हम वहां नहीं मरे। इस दौरान दीदी जो कांग्रेस का जो वो रहा पूरा राम मंदिर को लेके स्टैंड रहा, वो कभी कई बार क्वेश्चन ये भी हो गया कि राम जी हैं, अस्तित्व की बात भी आ गई। तो ये सब पूरा विपक्षी पार्टियों को आप इसमें कैसे देखते हैं? इसमें क्या था, असल में कांग्रेस की जो कंडीशन थी वो स्प्लिट पर्सनालिटी की थी, उनका दोहरा व्यक्तित्व हो गया था। वो हिंदुओं को भी खुश रहना चाहते थे, मुसलमानों को भी खुश रखना चाहते थे, और नेहरू के समय पर ही शुरू हो गया था। नेहरू ना हिंदू थे, ना हिंदुओं के प्रति उनको लगाव था। वो कहने भर के लिए हिंदू परिवार में पैदा हो गए थे। वो खुद ही कहते थे आई मैं हिंदू बाई एक्सीडेंट, मैं कोई अपनी इच्छा से थोड़े हिंदू बना हूं। तो उन्होंने जो पहला काम किया कि जब रामलला वहां प्रकट हो गए 1949 49 बोलेंगे ना उसको, 49 में, तो उस समय पर नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, पंडित पूजा करता रहेगा तो हिंदू खुश, ताला लगा दो तो मुसलमान खुश। तो उनकी राजनीति यही चली कि हिंदू तो जाति पे बटा हुआ है, तो हम इसका वोट लेते रहेंगे, मुसलमान एकजुट वोट डालता है तो इसका भी वोट लेते रहेंगे। और ये नीति उनकी आज तक है। वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो राहुल गांधी के अंदर भी वो लेगेसी चली आ रही है। यहां तक कि हमारे मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जो मेरे से हार गए थे फिर, दिग्विजय सिंह जी, वो भी स्प्लिट पर्सनालिटी में आ जाते हैं। वो स्वयं राघवगढ़ में रामलला के भगवान राम के भक्त हैं, लेकिन उनको लगता है कि अयोध्या को क्रिटिसाइज करने से मुसलमानों का वोट मिलेगा, क्योंकि हिंदू जाति में बटा हुआ है। अब क्या हो गया, मोदी जी ने उसका जवाब दे दिया, सारे हिंदुओं को एकजुट कर दिया, जातिवाद खत्म कर दिया, परिवारवाद खत्म कर दिया, और अब धीरे धीरे आप देखिएगा सारे अल्पसंख्यकों में भी एकजुटता आ जाएगी कि हमें एक साथ रहना है इस देश में, कोई एग्जिस्टेंस की भावना आ जाएगी। ये मोदी जी ले आएंगे, यही रामलला के कारण आ रही है धीरे धीरे। तो इसलिए कांग्रेस हमेशा हिंदू और मुसलमान में जो झूला है, तो बेचारे तय नहीं कर पाते हैं, वो कंफ्यूजन में रह जाते हैं।